हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 57। टुडेज वर्कशीट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वी आर गिवन अ पैसेज फ्रॉम द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। हमें एक पैसेज दिया गया है द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में से। हमें उस चैप्टर में से जो पैसेज दिया गया है उसको हमें समझना है, पढ़ना है, एंड देन वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पैसेज। यानी कि फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 57, आर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 24th November 2020. So the given below passage is based on the chapter The Happy Prince. और ये हमारा जो चैप्टर लिया गया, ये चैप्टर लिया गया हमारी टेक्स्ट बुक मोमेंट से। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए प्रिंस हु वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस। कि एक स्टोरी एक प्रिंस की है जिसको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। फॉर ही डिडेंट नो द मिजरी एंड सोर ऑफ लाइफ। अब उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता? बिकॉज ही डिडेंट नो द मिजरी एंड द सोर ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दुख क्या है। सो ही यूज टू बी हैप्पी, इसलिए वो खुश रहा करता था। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। जब तक वो जीवित था, अलाइव मीन्स जीवित था, तब तक वो प्रोटेक्टेड था एंड हैप्पी था। प्रोटेक्टेड मीन्स बिकॉज ही वॉज ए प्रिंस, तो उसको प्रोटेक्शन मिली थी। सो द कोर्टियर जो थे, दरबारी, दे यूज टू कॉल हिम हैप्पी प्रिंस। वो उसे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। But now, when he was set up as a statue at the higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. लेकिन अपनी डेथ के बाद he was set up as a statue, उसको स्टेचू सेटअप किया गया। कहाँ पे? हायर प्लेस, ऊंची जगह पे। एंड ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, और वहाँ से वो देख पाता है। क्योंकि ये एक फेरी टेल है, और फेरी टेल क्या होती है? दैट इज़ ए हाफ ट्रू, लगभग हाफ ट्रू होती है, उसमें कुछ मैसेज होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि ही वॉज सेटअप एज ए स्टेचू, उसका स्टेचू लगा दिया जाता है ओके, हायर प्लेस के ऊपर। एंड ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, और वहाँ से वो देख पाता है कि लोग खुश नहीं हैं, लोग काफ़ी दुखी हैं, और वो देख पाता है कि सच्चाई कुछ और थी। बिकॉज वेन ही वॉज अलाइव ही वॉज हैप्पी, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट द अगलीनेस ऑफ लाइफ। लेकिन अब उसे पता चलता है कि लोग खुश नहीं हैं। सो ही ऑल्सो बिकेम सैड, वो उदास हो जाता है। ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी। उसे बुरा लगता है और वो चाहता है कि वो लोगों की हेल्प करे। ही डिसाइडेड टू हेल्प दैम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सैफायर्स एंड रूबी। वो हेल्प करना चाहते हैं, किससे? गोल्ड लीव्स, उसकी जो स्टेच्यू उसके ऊपर गोल्ड के लीव्स है, थिन लीव्स है, पतले पत्ते बनाए गए। एंड प्रीशियस सैफायर्स, उनकी दोनों आंखों में 2 सैफायर है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नीलमणि ओके, नीलमणि। और एक रूबी है जो उसकी स्वॉर्ड के ऊपर है। ए स्वेलो वॉज पासिंग बाय गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद हिज फ्रेंड्स। एक स्वेलो, स्वेलो क्या है? इज ए बर्ड, जिसको अबाबीव हिंदी में हम बोलते हैं। तो वो पक्षी उड़ रहा होता है वहाँ से, कहाँ जा रहा होता है? ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रहा होता है, टू बी विद हिज फ्रेंड्स। बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू टेक रेस्ट बेनेथ दैट स्टेच्यू। लेकिन रास्ते में वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए उस स्टेच्यू के नीचे रुक जाता है। बिकॉज द स्टेच्यू वॉज क्वाइट लार्ज, बहुत बड़ा था स्टेच्यू, वहाँ रुक जाता है। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट, और प्रिंस वहाँ रिक्वेस्ट करता है कि एक रात के लिए रुक जाइए उसे। बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी, और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा मैसेंजर बन जाइए टू हेल्प द पुअर पीपल और द नीडी पीपल, ताकि हम हेल्प कर पाएँ। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और वो सबसे पहले स्वेलो को कहता है कि आप सीमस्ट्रेस है उसको रूबी दे आइए। और रूबी क्या है? ऑफ द हिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड। हिल्ट ऑफ द स्वॉर्ड क्या होता है? जहाँ से स्वॉर्ड को पकड़ा जाता है, वहाँ से। वन ऑफ द रेयर सैफायर फ्रॉम हिज आइज टू द प्ले राइट, और एक प्ले राइटर है, उसको
वो बोलता है कि आप मेरी वन आई का सेफायर, जो रेयर सेफायर है वो दे आइए, एंड द अदर आई फॉर द मेच कार्ड, और अदर आइज फेयर है वो मेच कार्ड को दे आइए। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द स्वेलो ऑफर्ड टू स्टे फॉर एवर विद हिम, क्योंकि ही कुड सी ओनली विद द हेल्प ऑफ दोज सेफायर। अब वो सेफायर उसकी आंखों से निकाल लिए जाते हैं, सो ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो द स्वेलो, बिकॉज द स्वेलो वॉज काइंड हार्टेड था, सो ही डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर एवर टू हेल्प द प्रिंस। वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए, हमेशा रुकने के लिए तैयार हो जाता है। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिडंट। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू लीव, कि आप जाइए, बट द स्वेलो डिडंट, ही डिडंट वांट टू लीव, वो जाना नहीं चाहता था। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, और द प्रिंस है वो रिक्वेस्ट करता है, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। द प्रिंस है स्वेलो से कहता है, देन द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, कि यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, कि आप बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताइए, लेकिन बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, कि कोई भी चीज़ उससे सुंदर नहीं हो सकती जितना कि लोगों का दुख है, दर्द है, जिसको फील करना, हेल्प करना उनकी। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि कोई भी मिस्ट्री मिजरी से ज़्यादा ग्रेट नहीं। यहाँ पे मिस्ट्री क्यों बताया गया है, कि मिस्ट्री इसलिए बिकॉज पीपल डोंट केम टू नो अबाउट द कोज ऑफ दिस पॉवर्टी है, इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सका है, सो इट इज़ कॉल्ड एज ए मिस्ट्री, इसलिए इसे मिस्ट्री कहा गया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस कहता है कि मुझे फाइन गोल्ड से कवर किया गया, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे थिन लीव्स थे। एंड द स्वेलो डिड द सेम, और ही सेड दैट आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, एंड सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ एंड लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। प्रिंस कहता है कि आप इसे एक एक करके, जो लीव्स हैं उनको एक एक करके लीजिए और उनको गरीब लोगों को दे दीजिए, बिकॉज ऑल लिविंग थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि खुशियाँ गोल्ड से यानी कि मेटेरियलिस्टिक थिंग से जुड़ी है, बट इट इज़ नॉट ए ट्रू। हैप्पीनेस इज इनसाइड अस, हम कैसे देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक टुवार्ड्स द पीपल, हाउ वी लुक टुवार्ड्स द थिंग्स, हाउ वी लुक टुवार्ड्स द रिलेशनशिप। हमारी खुशियाँ उस पर ज़्यादा मैटर करती है, बट ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि खुशियाँ हैं वो गोल्ड से, पैसे से जुड़ी हुई। एंड द स्वेलो डिड द सेम, स्वेलो क्या करता है कि वो गोल्ड है वो बांट देता है, किन में, जो नीडी पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुडंट सर्वाइव। कुछ ही दिनों के बाद स्नो आता है और उसके बाद फ्रॉस्ट, एंड इन दैट कोल्ड विंटर में स्वेलो कुडंट सर्वाइव एंड स्वेलो डाइड, और स्वेलो की डेथ हो जाती है। इट बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी, इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, और उसकी डेथ के कारण प्रिंस का हार्ट है वो भी टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पुल डाउन द स्टेच्यू को उतार लेते हैं, नीचे गिरा देते हैं, एंड बिकॉज इट लुक्ड शेबी मीन्स भद्दा लग रहा था, अजीब लग रहा था। दे मेल्टेड द स्टेच्यू बट कुडंट मेल्ट द लेडन हार्ट, वो मेल्ट करते स्टेच्यू को, लेकिन जो लेडन हार्ट जो था, शीशे से बना हुआ हार्ट था, बिकॉज इट वॉज अलाइव एट दैट टाइम, तो उसको वो मेल्ट नहीं कर पाते। वन डे गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, और एक दिन गॉड कहते हैं कि दो प्रीशियस चीज़ें लेके आइए अर्थ से। द एंजल ब्रोट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। सो ये थी हमारी स्टोरी, जिसमें हमने समझा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज़ टू मेक अदर पीपल हैप्पी। जब दूसरों की हम चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो हम भी खुश होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। दिस वर्कशीट इज लिटिल बिट लॉन्ग, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर,
द हैप्पी प्रिंस कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस बिकॉज, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता था? डी, ही न्यू नथिंग अबाउट द अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि जीवन की सच्चाई क्या है। ओके, सो ही यूज टू रिमेन हैप्पी, इसलिए वो खुश रहता था। द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज, स्वेलो पीछे रह जाता है, वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों? द आंसर विल बी काइंड हार्टेड, बिकॉज इट वॉज काइंड हार्टेड। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द वर्ड डजेंट कॉरिस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग, कोई एक वर्ड हमें चूज करना है जो सफरिंग से रिलेटेड नहीं है। सो आंसर विल बी डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो ये सफरिंग से रिलेटेड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी प्रीसियस जेवल्स डिड द स्टेच्यू हैव एंड वोम डिड ही गिव देम टू, कितने, कैसे और किस प्रकार के जेवल्स मतलब ज्वेलरी स्टेच्यू के पास थी और किसे दी गई? द स्टेच्यू वॉज फुल ऑफ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड ऑन द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर पतले लीव्स थे, पत्ते थे जो गोल्ड के बने थे। एंड हैड 2 सेफायर्स फॉर आइज, और आंखों में 2 सेफायर्स थे, नीलमणि थी। एंड इट हैज़ ए लार्ज रेड रूबी फिक्स्ड ऑन द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के ऊपर एक रेड रूबी भी फिक्स थी। ही गेव देम टू पुअर नीडी पीपल, और वो सभी किसको दे दी जाती है? जो गरीब नीडी लोग होते हैं उनको। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट, स्वेलो ने क्या किया और उसके साथ लास्ट में क्या होता है? द स्वेलो डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर पीपल थ्रू द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस की हेल्प से पुअर पीपल को हेल्प करने का डिसीजन लेता है। ही स्टेड देयर फॉर मेनी डेज, काफ़ी दिनों तक वो वहीं रुकता है। इन द एंड द स्वेलो डाइड ड्यू टू द फ्रोस्ट इन द विंटर, लेकिन लास्ट में स्वेलो की डेथ हो जाती है ड्यू टू द फ्रोस्ट इन द विंटर। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विथ दीज लाइन्स, वाई एंड वाई नॉट? लिविंग लोग हैं वो ये सोचते हैं कि गोल्ड मतलब पैसा, यहाँ से पैसे से मतलब है कि उसी से खुशियाँ आती है। डू यू एग्री विथ दीज लाइन्स, क्या आप इनसे एग्री हो, यस या नो? तो हमें एक्सप्लेन करना है। यस, मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंक्स दैट, ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ज़्यादातर जो लिविंग है वो यही सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुशियाँ दे सकता है। बट हैप्पीनेस डोंट डिपेंड ऑन मेटलिस्टिक थिंग्स, लेकिन खुशियाँ वो मेटलिस्टिक थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लव एंड काइंडनेस मेक्स अस मोर हैप्पियर देन गोल्ड, कि प्यार और जो हमारी हार्ट में काइंडनेस है उससे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन इज देयर, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, वाई डिड द प्रिंस से सो, प्रिंस ऐसा क्यों कहता है? इट मीन्स दैट मिजरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मिजरी मतलब जो दयनीय हालात होती है, गरीबी होती है, तो उसको कहा गया कि एक मिस्ट्री है, रहस्य, मिस्ट्री होती है रहस्य की जिसका पता ना हो, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इट मीन्स दैट मिजरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मिजरी जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। एंड नो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सफरिंग, और कोई भी इस दुखों के कारण को समझ नहीं सकता। हैंस ही सेज दैट देयर इज़ नो ग्रेटर मिस्ट्री दैन दैट ऑफ ए मिजरी, इसलिए इससे बड़ी मिस्ट्री कोई नहीं है। एट्थ क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द एंजल टुक लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू गॉड, हमें बताना है कि जो एंजल्स है वो एंड में हैप्पी प्रिंस के लेडन हार्ट को और डेड स्वेलो को गॉड के पास ले जाते हैं, क्यों? द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आर द 2 मोस्ट प्रीसियस थिंग्स मेंशन इन द स्टोरी, क्योंकि ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट और प्रीसियस थिंग्स होती है जो अर्थ के ऊपर उस वक्त होती है। दे आर प्रीसियस, वो प्रीसियस क्यों है? बिकॉज द हैप्पी प्रिंस वॉज काइंड एंड सर्व द पुअर एंड द नीडी by providing them with the last resource of his statue to bring back a little happiness in their lives, क्योंकि उसने सब कुछ अपना दे दिया था ताकि लोग थोड़े खुश हो सकें, ताकि उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम की जा सके। स्वेलो हेल्प्ड पुअर प्रिंस इन द हेल्पिंग पुअर पीपल
सो द स्वेलो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्रीशियस थिंग्स, इसलिए स्वेलो को भी प्रीशियस थिंग्स माना गया था और इसलिए इन दोनों को हेवन में ले जाया जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। इट वॉज क्वाइट लॉन्ग वन, लेकिन ईजी थी, आसान थी। आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।